नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी प्रतिष्ठा अष्टम पत्र हेतु श्लेष अलंकार पर चर्चा करेंगे। अपनी पुस्तक काव्य के तत्व में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने श्लेष की परिभाषा देते हुए लिखा है कि श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। साहित्य दर्पण में इस बात को रखते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, श्लिष्टैः पदैर्नेकार्था भिधाने श्लेष ईष्यते। अर्थात श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों द्वारा अनेक अर्थों का जब अभिधान हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और इसी बात को रस पीयूष निधि में कहा गया, एक शब्द के होत जहाँ अर्थ अनेक सुभाई, श्लेष कहत सु जानिए प्रकट कह्यो समुझाए। स्पष्ट है कि जहां एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हों। देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने भी अनेक शब्द का प्रयोग किया। रस पीयूष निधि में भी अनेक शब्द है। साहित्य दर्पण भी अनेक की बात कर रहा है। यह केवल इसलिए कि एक से ज्यादा की सीमा निर्धारित नहीं है। बस इतना तय है कि श्लिष्ट पदों में एक से ज्यादा अर्थ लिए जाएंगे। और यह श्लेष शब्द श्लिष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है चिपकना या सटना। जब विशेषण में श्लिष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ हो जाएगा मिला हुआ, सटा हुआ या चिपका हुआ। अर्थात श्लिष्ट शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें अनेक अर्थ मिले हुए या चिपके हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एकार्थवाची और अनेकार्थवाची। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे पुस्तक एक ही अर्थ है। इनके एक अर्थ है, इसीलिए इसका नाम है एकार्थवाची। और श्लेष के संदर्भ में कह सकते हैं कि ये अश्लिष्ट शब्द हैं, इनमें कोई दूसरा अर्थ चिपका हुआ नहीं है। और दूसरी श्रेणी में ऐसे शब्द आते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे सूर शब्द है, इसका अर्थ सूर्य भी है और अंधा भी। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थवाची शब्द कहेंगे या इस संदर्भ में श्लिष्ट शब्द कहते हैं, जहां एक ही शब्द में एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों।
कुल मिला के कहना यही है कि श्लेष अलंकार में श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों द्वारा एक से अधिक अर्थ का अभिधान किया जाता है। इस श्लेष के दो भेद माने जाते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। नाम से यह स्पष्ट है, अभंग जिसको भंग नहीं किया जाए, सभंग जिसको भंग करने पर अर्थ निकलेगा। इस आधार पर श्लेष के ये दो भेद किए जाते हैं। पहले हम लोग अभंग श्लेष को देखेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि जब पदों को बिना तोड़े एक से ज्यादा अर्थ किए जाएं तो अभंग श्लेष होगा, और जब पदों के खंड करके एक से ज्यादा अर्थ लिए जाएं तो वहां सभंग श्लेष होगा। जहां तक अभंग श्लेष का प्रश्न है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, रहीम का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। किसी संशय की आवश्यकता नहीं है। इसकी दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ, इसलिए यमक का कोई प्रश्न यहां नहीं उठता है। यह श्लेष का ही उदाहरण है। यह ना समझे कि पानी शब्द 3 बार आया तो फिर हम यमक की दिशा में चले जाएं, ऐसा नहीं। दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ और इस पानी का अर्थ हम 3 अर्थ ग्रहण करते हैं। मोती के संदर्भ में चमक, कि यदि चमक नहीं है तो मोती बेकार है। मनुष्य के अन्वय से पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, यदि प्रतिष्ठा नहीं है तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं। और चूना के अन्वय से पानी का अर्थ लेते हैं जल, जल के प्रयोग से ही, जल के साथ ही चूने का प्रयोग करते हैं। तो पानी का पद को बिना तोड़े, बिना खंड किए 3 अर्थ लिए गए, इसलिए यह अभंग श्लेष का उदाहरण है। बिना तोड़े पानी के 3 अर्थ ले लिए गए। वैसे ही जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू की एक पंक्ति देखें। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे कई शिष्य अंकित आदि की स्मृति आ रही है, जो बहुत बढ़िया पाठ करते हैं इसका। तो बहरहाल हम इसके अर्थ को देखें। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब यह घनीभूत के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है इकट्ठी हुई, यानी वह पीड़ा इकट्ठी होकर मस्तिष्क में छाई हुई थी, धीरे धीरे इकट्ठी होकर साथ हो रही थी वह पीड़ा, घनीभूत। और दूसरा अर्थ है मेघ बनी हुई, वह पीड़ा मेघ बनकर स्मृति में छाई हुई थी। उसी प्रकार दुर्दिन शब्द जो आया है, यहां भी 2 अर्थ हैं। एक तो दुर्दिन, बुरे दिन, प्रतिकूल दिन, और दूसरा अर्थ है मेघों से
भरा हुआ दिन, मेघाच्छन्न दिन। तो यहां भी बिना भंग किए, बिना तोड़े, घनीभूत और दुर्दिन के दो दो अर्थ निकले हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहां भी अभंग श्लेष है। अब सभंग श्लेष का यदि उदाहरण देखें तो इस संदर्भ में परंपरा से बहुत प्रसिद्ध पंक्ति का उदाहरण दिया जाता है, पूतना मारण में अति धीर। पंक्ति लिखने वाले के मन में यह चमत्कार करने की चेष्टा है कि राम और कृष्ण दोनों की प्रशंसा इस एक विशेषण से हो जाए। पूतना मारण में अति धीर राम के लिए भी आए और पूतना मारण में अति धीर कृष्ण के लिए भी आए। यहां सभंग श्लेष है, यानी इस पद को तोड़ना होगा, खंड करना होगा, तब इसके दो अर्थ निकलेंगे। पूतनामा, पूतना मारण को दो भाग में किए, पूतनामा अलग कर लिया और रण में अति धीर इसको अलग कर लिया। तो पूतनामा का अर्थ हो गया पवित्र नाम वाले, और रण में अति धीर का अर्थ हुआ युद्ध में धैर्यवान। राम का नाम बहुत पवित्र है, युद्ध में धैर्य दिखाते हैं, इसलिए पूतनामा रण में अति धीर राम की प्रशंसा हो रही है। अब इसको दूसरे तरीके से खंड करेंगे, पूतना मारण में अति धीर। पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण ने मारा था, इसलिए अर्थ ले रहे हैं पूतना मारण, यानी पूतना नामक राक्षसी को मारने में जो अति धीर हो वह कृष्ण। यानी इस प्रकार दो प्रकारों से टुकड़े करके इसके दो अर्थ लिए गए, इसलिए यह सभंग श्लेष का उदाहरण है। देवेंद्रनाथ शर्मा जी का दिया हुआ एक और उदाहरण देखें। हे भूप कुबेर सुरेश सी, सबों ने देखी वसुधारण चातुरी तुम्हारी। किसी राजा की प्रशंसा हो रही है और कवि उसे कुबेर और इंद्र दोनों के समान बता रहा है और ऐसा विशेषण दे रहा है जो भंग करने पर कुबेर के संदर्भ में भी लागू होगा और इंद्र के संदर्भ में भी। वसुधा रण चातुरी तुम्हारी। अब यदि इसको भंग करते हैं कि वसु अर्थात धन, वसु को धारण करने की यानी रखने की, चातुरी यानी निपुणता तुम्हारी। हे राजा, आप में धन को धारण करने की निपुणता कुबेर के सदृश है, धनवान है, कुबेर समान धनवान है राजा। और इंद्र के संदर्भ में खंड करेंगे, वसुधा में अर्थात पृथ्वी में युद्ध की निपुणता दिखाने की योग्यता। जैसे इंद्र की युद्ध निपुणता प्रसिद्ध है वसुधा में, वैसे ही आपकी भी आपका भी रण चातुर्य प्रमुख है। इस प्रकार एक बार वसु जोर धारण, वसुधन को धारण करने की योग्यता, और दूसरी बार वसुधा जोर रण, इस प्रकार भंग करने पर दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार की चर्चा करते हुए अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि श्लेष शब्दालंकार है या अर्थालंकार।
भारतीय आलोचना शास्त्र नामक पुस्तक में राजवंश सहाय हीरा ने इस प्रश्न की चर्चा करते हुए लिखा है, उन्हीं के शब्द हैं कि मम्मट और विश्वनाथ ने इसे शब्दालंकार माना है और अर्थालंकार भी, पर भामह, दंडी आदि आचार्य इसे अर्थालंकार में परिगणित करते हैं। आचार्य रुय्यक ने श्लेष के दो भेदों सभंग पदश्लेष एवं अभंग पदश्लेष में से प्रथम को शब्दालंकार माना और द्वितीय को अर्थालंकार। अर्थात श्लेष के शब्दालंकारत्व अर्थात या अर्थालंकारत्व को लेकर संस्कृत आचार्यों ने परस्पर विपरीत विचार प्रकट किए हैं और रुय्यक ने तो इसके दो भेदों में से एक को कहा शब्दालंकार है, एक को कहा अर्थालंकार है। इस संदर्भ में मम्मट की एक कसौटी ध्यातव्य है। उन्होंने अन्वय व्यतिरेक को एक महत्वपूर्ण कसौटी माना। गुण हो, अलंकार हो, दोष हो, इसकी शब्दनिष्ठता है अथवा अर्थनिष्ठता, इसका निर्णय कैसे करेंगे? तो इसके निर्णायक तत्व के रूप में मम्मट ने अन्वय व्यतिरेक को महत्वपूर्ण माना है। अब ये अन्वय व्यतिरेक है क्या? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी के रहने पर किसी का रहना अन्वय है एवं किसी के अभाव में किसी का न रहना व्यतिरेक है। तो मम्मट के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी शब्द में परिवर्तन हो और इस परिवर्तन के बाद भी उसके गुण, दोष अथवा अलंकार का अस्तित्व विद्यमान रहे, यानी कोई वाक्य है, काव्य में कोई वाक्य है, कोई शब्द है, तो वाक्य के शब्द को बदल दिया जाए, उसकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द डाल दिया जाए और फिर भी काव्य का वह गुण, वह दोष या वह अलंकार विद्यमान रहे, तो माना जाएगा कि यह अलंकार, गुण या दोष शब्द पर आश्रित नहीं है, क्योंकि शब्द परिवर्तित हुआ, फिर भी वह चमत्कार बना हुआ है। अर्थालंकारों का जब वर्णन करते हैं, उपमा हो, उत्प्रेक्षा हो, वहां हम शब्द बदल दें, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा की जगह मयंक कर दें, तो फिर भी वह अलंकार बना रहेगा। यानी वह जो अलंकार है वह शब्द आश्रित नहीं है, अर्थ आश्रित है। और शब्द परिवर्तन के पश्चात यदि किसी अलंकार, गुण या दोष का अस्तित्व नष्ट हो जाए, शब्द बदलने से वह अलंकार नष्ट हो जाए, वह गुण नष्ट हो जाए, वह दोष नष्ट हो जाए, तो सिद्ध होगा कि वह शब्द पे आश्रित है। इस दृष्टि से यदि हम श्लेष को देखें तो पाएंगे कि यदि हम शब्द परिवर्तित कर देते हैं, जो उदाहरण देखा था इससे पहले हमने कि वसुधा रण चातुरी तुम्हारी, अब वसुधा में अगर वसुधा की जगह पृथ्वी कर देंगे तो वसु को धारण करने वाला अर्थ तो नहीं निकल सकेगा, वह श्लेष खत्म हो जाएगा, फिर श्लेष रहेगा ही नहीं। तो स्पष्ट है कि यह श्लेष शब्द पे आश्रित है। उसी प्रकार अभंग श्लेष में भी जो घनीभूत पीड़ा थी, यदि ये घनीभूत शब्द को हटाकर कोई दूसरा शब्द डाल दें तो इकट्ठी हुई और मेघ बनी हुई, ये दोनों अर्थ नहीं आ पाएंगे।
तो इससे स्पष्ट है कि अभंग पद श्लेष हो या सभंग पद श्लेष हो, दोनों का चमत्कार शब्द परिवर्तन के कारण नष्ट हो जाता है। तो इसलिए शब्द के बदलने से चमत्कार नष्ट हो जा रहा है, इसीलिए अभंग पदश्लेष और सभंग पदश्लेष दोनों को शब्द आश्रित मानना चाहिए, या माना जाना चाहिए कि श्लेष शब्दालंकार हैं। और इस संदर्भ में एक और चर्चा कर देनी चाहिए कि श्लेष से मिलता जुलता अलंकार समासोक्ति है। यद्यपि परीक्षा के दृष्टिकोण से श्लेष और यमक का उदाहरण हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर यमक की चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए संक्षेप में समासोक्ति और श्लेष की तुलना कर देनी चाहिए। श्लेष में एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। माना जाए कि दो अर्थ होते हैं तो दोनों अर्थ प्रस्तुत होते हैं, किंतु समासोक्ति अलंकार में एक अर्थ प्रस्तुत होता है तो दूसरा अर्थ अप्रस्तुत। यानी समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति करवाई जाती है। वहां प्रस्तुत वाच्य है और अप्रस्तुत व्यंग्य है। प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर जाना है। पर श्लेष अलंकार में दोनों अर्थ प्रस्तुत हैं, यहां कोई अप्रस्तुत नहीं है। समासोक्ति में श्लिष्ट विशेषणों का प्रयोग होता है, पर जो विशेष्य है वह श्लिष्ट नहीं होता। पर श्लेष अलंकार में विशेष्य और विशेषण दोनों श्लिष्ट होते हैं, दोनों अनेकार्थवाची होते हैं। तो इस प्रकार समासोक्ति से श्लेष बिल्कुल भिन्न अलंकार है। आशा है आज की चर्चा से श्लेष अलंकार स्पष्ट हुआ होगा। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पाठ्यक्रम के अनुसार जो शेष अलंकार हैं उनकी चर्चा क्रम से इसी प्रकार होती रहेगी। आज की इस चर्चा में आपके साथ के लिए पुनः धन्यवाद, आभार।